स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस 2023 को लेकर आर पार की तैयारी में है। खास बात यह है कि कमलनाथ की छवि और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर पार्टी को विश्वास है कि चुनाव हर हाल में जीतेंगे, लेकिन बीजेपी ने इस पर तंज कसा है। पहली खबर, पहली बहस में आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं क्या है खबर। देखिएगा। दो 2020 में सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस अब अलग मोड पर है। पीसीसी चीफ कमलनाथ एक बार फिर विधायकों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं। कांग्रेस कमलनाथ की छवि, महंगाई और सिस्टम की नाकामियों को हथियार बनाकर जनता को होशियार करेगी। कांग्रेस 3 मुद्दों के आधार पर 2023 में सरकार बनाने का सपना देख रही है। ये कांग्रेस का विश्वास है या अति आत्मविश्वास, आकलन करना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि अभी चुनाव हो जाएं तो उसकी वापसी तय है। इस तरह हमारे मंडलम बन गए, सेक्टर बन गए हैं, हमारे ब्लॉक बन गए हैं। कांग्रेस पूरी तरह चुनाव, अगर कल चुनाव हो तो कल लड़ने को तैयार है और कल जीत के बताए कांग्रेस की सरकार बने। यहाँ पर 3 बातें साफ है। एक, जनता हर तरह से परेशान है, तो क्या जनता जो परेशान होगी तो वो क्या उनको वोट देगी भाजपा को। दूसरा, कमलनाथ जी का व्यक्तित्व जो है वो एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, इलेक्शन मैनेजमेंट करते हैं। वो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त जोश है। इस समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बिल्कुल ही लग रहा है कि जो भूल हमसे हुई है, जो लोग धोखा देकर गए हैं, अब वो धोखा देकर नहीं जाएंगे, इसलिए कांग्रेस की सरकार बनेगी। ऐसा नहीं है कि 2023 की तैयारी में अकेले कांग्रेस ही जुटी है। हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली बीजेपी दोनों स्तर पर बड़ी तैयारी में जुटी है। एक तरफ बीजेपी अपने संगठनिक ढांचे को और मजबूती दे रही है, तो दूसरी तरफ सत्ता के स्तर पर विकास को रफ्तार दी जा रही है। रही बात कमलनाथ जी के नाम की, तो एक व्यक्ति जो 75 वर्ष से ऊपर हो गए, दमे के मरीज हैं, आप कितना उनसे संघर्ष की उम्मीद करेंगे। और कभी भी वो कमलनाथ वॉज नेवर अ मैन ऑफ द पब्लिक। जनता के कभी व्यक्ति रहे नहीं कमलनाथ सिर्फ और सिर्फ छिंदवाड़ा के व्यक्ति रहे। उनका ध्येय सिर्फ चुनाव है, हमारा ध्येय समाज सेवा है, राष्ट्र उत्थान है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। हमारे उनमें सोच में ही फर्क है। वी आर अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। जीत हार पर बात करना दोनों पार्टियों के लिए अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन ये पहली बार है जब चुनाव के 2 साल पहले ही 2-2 हाथ करने की तैयारी शुरू हो गई है। 2023 के चुनाव में अभी लंबा वक्त है, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में दोनों ही पार्टी अभी से अपनी तैयारी में लगी। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस कमलनाथ की छवि, महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर जाने की तैयारी कर रही है। पर बड़ा सवाल यही, क्या 2020 में सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस ने सबक लिया है? भरत बुंदेला के साथ मनोज सैनी, बंसलू भोपाल। तो हम आज इसी पर बात करेंगे। कमलनाथ भी मध्य प्रदेश में है और रिव्यू करने जा रहे हैं, विधायकों के साथ चर्चा करेंगे, समझेंगे। उन सीटों पर खासकर 70 ऐसी सीटें हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। अब कांग्रेस ये चाहती है कि उन पर कांग्रेस की वापसी हो, कांग्रेस का खाता खुल जाए। साथ ही ये भी समझना चाहेगी कांग्रेस की जो उपचुनाव हुए हैं उसमें कहाँ कौन सी गलतियां हुई है। तो रिव्यू के साथ आगे बढ़ने की तैयारी है। पर बड़ा सवाल यही कि इतना आत्मविश्वास क्यों? मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। यशपाल सिसोदिया भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और प्रवक्ता भी हैं, सर आपका बहुत स्वागत है। रामकिशोर दोगने हैं, पूर्व विधायक कांग्रेस के, आपका बहुत स्वागत है। चेतन भट्ट साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका भी बहुत स्वागत है। रामकिशोर दोगने साहब, इतना आत्मविश्वास क्यों दिखाई दे रहा? सीपी शेखर साहब कह रहे हैं कि आज चुनाव हो जाए तो आज हम चुनाव जीत जाएं। वर्तमान और भविष्य दोनों अलग है, क्योंकि 2023 की बात अभी से कैसे की जा सकती है? देखिए मनोज जी, हम देखें अगर प्रदेश जी, पूरी महंगाई आप देख रहे हैं, किसानों की समस्या, खाद की समस्या देख रहे हैं, महंगाई की समस्या देख रहे हैं, तो इस तरह की समस्या पूरे जनता में है और जनता बिल्कुल आक्रोशित है भाजपा के लिए। आपने देखा कई सांसदों का, कई विधायकों का विरोध किया है इस जनता ने। तो जनता बिल्कुल तैयार है, अगर चुनाव होता है तो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। और कांग्रेस जनता इसलिए भी कांग्रेस के साथ है क्योंकि गद्दारी करके और प्रजातंत्र की हत्या करके जो सरकार बनी है, इसका भी विरोध है जनता में।
तो ये सब चीजों को लेकर हम जाएंगे और जनता हमारे साथ है। कोई बड़ा भारी बीजेपी ने कोई नया कोई प्रकरण नहीं दिया जिससे कोई इनको वोट मिल जाएंगे या इनके वोट परसेंटेज बढ़ जाएंगे। पिछला चुनाव देखिए, उसके हिसाब से हम लोग भी चल रहे हैं। पिछले चुनाव और इस चुनाव में ज्यादा प्लस तो कांग्रेस को है। पिछले उसमें तो उनकी सरकार थी, अच्छे से चल रही थी, जो भी चल रही थी सरकार का वो था। इस बार तो नेगेटिव सरकार का। कोरोना में क्या किया इन्होंने, लोगों को क्या लाभ दिलाया कोरोना में, कोरोना में क्या फायदा मिला। आज 4 लाख डिक्लेयर करके वापस ले लिए, अब 50,000 की बात कर रहे हैं, वो भी नहीं दे रहे। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं और इस समस्या को लेकर अब जाएंगे और जनता बिल्कुल तैयार है। ये तो दबाव बना के राजनीति कर रहे हैं या लोगों को परेशान करके राजनीति कर रहे हैं। आज खाद भी ब्लैक में बिक रहा है। रेत का आप हाल देख लीजिए, नर्मदा की रेतों का क्या हाल है। रेत की रोज खबरें आ रही है। आप किसान खाद के लिए परेशान है, बीज के लिए परेशान है। महंगाई कहाँ जा रही है, पेट्रोल डीजल का रेट कहाँ जा रहा है, सब्जियों के रेट कहाँ जा रहे हैं। आज दवाई के रेट डबल हो गए हैं। खाने ये आदमी की स्वस्थ रहने के लिए दवाई अगर ले रहा है तो वो रेट भी डबल हो गए हैं। अस्पतालों के रेट डबल हो गए हैं। तो ये सब चीजों को देखकर जनता काफी आक्रोशित है और भाजपा को सबक सिखाने नहीं, लेकिन के अभी लिए अभी अभी हाल में तो चुनाव हुए हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि आप यदि बात करते हैं उन्हीं मुद्दों की जो लगातार आप करते रहे। हाल में चुनाव हुए तो क्या हुआ, एक सीट आप जीत पाए। नहीं, देखिए, सरकार चुनाव लड़ती है। आपने देखा जब चुनाव होते तो सरकार चुनाव लड़ती है और सरकार जब चुनाव लड़ती है तो निश्चित ही प्रशासकीय मिशनरी उसके साथ में, सब चीजें उसके साथ है, तो वो धन बल बाहुबल शासकीय मिशनरी से चुनाव लड़ते हैं। इसके लिए प्रभावित है। आपने देखा लोकसभा में क्या हालत होगी। उन्होंने 3 लाख से जीते थे ये खड़वा, और अभी वर्तमान में जीते हैं आपने देखा 80,000 82,000 से जीते हैं। और भी प्रदेशों की स्थिति आपने देखी है। मंडी के चुनाव को भी देखा है, दादर हवेली के चुनाव को भी देखा है। तो हम लोग पूर्णतः तैयार और जनता कांग्रेस के साथ में, कांग्रेस बड़ा दल है, उसी के साथ है और उसके साथ ही जाएगी जनता। चलिए ठीक है, भविष्य में कमलनाथ कह रहे हैं कि बैठक भी करेंगे, इस पर रिव्यू करेंगे, जब आएंगे तो समझ आएगा। लेकिन चलिए यशपाल सिसोदिया जी से बात कर लेते हैं। यशपाल जी, कांग्रेस से रिव्यू की बात कर, रिव्यू तो भारतीय जनता पार्टी भी करती रहती है और कह रहे हैं कि जब कभी भी कमलनाथ आएंगे 1-2-4 दिन में तो हो सकता है ये दिखाई भी देगा, जैसा शेखर साहब कह रहे थे। लेकिन बहुत उत्साह है कांग्रेस को, बोल रहे हैं आज चुनाव हो जाए तो आज हम जीत जाएंगे। मनोज जी, सत्ता का आर पार ये आपका आज हेडिंग है और इसके अंतर्गत अगर वरिष्ठ कांग्रेस के नेता शेखर जी कह रहे हैं कि आज चुनाव हो जाए तो हम चुनाव जीत जाएंगे, बाजी मार जाएंगे, ये सत्ता का आर पार नहीं करेगा कांग्रेस का बेड़ा पार। क्योंकि मनोज जी, अभी आपने भी कहा और मैं खुद विचार कर रहा था कि मैं दोगने जी की बात का जवाब दूंगा, क्योंकि जोबड़ जैसी वह आदिवासी, ठेठ आदिवासी सीट भारतीय जनता पार्टी को, सुलोचना रावत जी को कमल के फूल पर विजय श्री प्राप्त हुई है। पृथ्वीपुर हम जीते हैं। आपने अच्छी बात कही, कमल के फूल पर और सुलोचना रावत, दो बातें हैं इसमें, हम जीते हैं। तो देखिए, कांग्रेस की भी हालत मनोज जी मैं देख रहा हूं, समझ रहा हूं, बहुत दयनीय स्थिति है। अगर अरुण यादव जी पृथक से खरगोन में, निमाड़ में अपनी राजनीतिक चमका रहे हैं, संगठन को विश्वास में नहीं लेकर के, नूरी खान जैसी कांग्रेस की नेत्री कल तक नाराज हो गई थी, रात को फिर मना लिया गया और वो उन्होंने तो कहा, स्टेटमेंट दिया कि अल्पसंख्यक कहाँ खड़ा है, हमें कोई पद नहीं मिलता है, सारे जिलाध्यक्षों को देखो मध्य प्रदेश में तो कहीं अल्पसंख्यक नहीं है। ये नूरी खान की पीड़ा है। फिर देखिए, मूल पद की लालसा भी तो हो सकती है यशपाल जी। नहीं, पद की लालसा नहीं। देखिए, वो नेत्री अगर दमदार है, दमंग है और उसकी पीड़ा है तो इतना दबाव उसके ऊपर दे दिया गया कि 1 घंटे में उसको अपना वक्तव्य वापस लेना पड़ा, और जबकि खुद ने ट्वीट किया कि मैं किसी दबाव में और किसी प्रभाव में नहीं आऊंगी जी। आप देखिए, जहां एक और उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी थी, उसके बावजूद भी उनको इतना प्रेशराइज कर दिया गया कि अंतोगत्वा उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी मेरे आदर्श हैं और मैं कमलनाथ जी की बात से सहमत हूं, संतुष्ट हूं, और अपना पेतरा उन्होंने बदल दिया। मैं कह रहा था मनोज जी, राघवगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी ने सिंधिया जी के नेतृत्व में अभी एंट्री करी और दादा भाई मूल सिंह जी के परिवार से भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करवा लिया है, तो देखिए, कांग्रेस तो आत्ममंथन करे, खाली कहने से काम नहीं चलेगा। अरुण यादव अलग जा रहे हैं, नूरी खान अलग जा रही है, राघवगढ़ में अलग चल रहा है, और कुल मिलाकर के जयवर्धन भी पहुंच गए थे वहां पर अशोकनगर में और उनकी रैली भी बहुत कुछ कह रही है। जयवर्धन वर्सेस सिंधिया भी दिखाई दे रहा है। देखिए मनोज जी, ये जयवर्धन जी को कहीं न कहीं ऊपर लाने की कोशिश दिग्विजय सिंह जी की जो राजनीति की पैतरे हैं उसके आधार पर दिया जा रहा है। अगर सिंधिया जी राघवगढ़ में आए तो फिर दिग्विजय सिंह जी को जाना था ना अशोकनगर में,
जयवर्धन जी को आगे कर करके क्या दिखाना चाह रहे हैं कि मेरा और मेरे बेटे का वो मध्य तो प्रदेश में कोई नहीं है। वो तो आपके सिंधिया जी हमेशा कहते रहे कि मैं 3-4 दिन से लगातार सुन रहा हूँ, जब भी वो कुछ बोलते हैं तो पहला लफ्ज उनका होता है बुजुर्ग हो गए हैं, वो बुजुर्ग हैं, वो वृद्ध हैं। तो अब वो समझ रहे हैं, वो भी समझ, हो सकता है उनकी बात को समझ गए होंगे दिग्विजय सिंह जी कि मुझे नहीं जाना चाहिए, युवा को पहुंचा देना चाहिए, युवा के लिए। देखिए मनोज जी, मुझे कमलनाथ जी का सत्ता से हटने के बाद पहला बयान आज भी याद है, जब उन्होंने कहा था कि पर्दे के पीछे कोई खेल खेला गया और मुझे भ्रम में रखा गया। और वो भ्रम था दिग्विजय सिंह जी का, वो भ्रमित किया गया था दिग्विजय सिंह जी ने। और आप भी देखते थे, हम भी देखते थे कि पैरेलल सरकार चलती थी और दिग्विजय सिंह जी जो चाहते थे वो हो जाता था कमलनाथ जी की सरकार के समय में। दिग्विजय सिंह जी अभी भी मध्य प्रदेश में अपना वजूद पूरी तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए मैं चेतन भट्ट साहब से समझता हूँ, सर भ्रमित कौन है इस समय? क्योंकि सीपी शेखर साहब कह रहे हैं कि आज चुनाव हो जाए तो चुनाव हम जीत जाएंगे। कमलनाथ की छवि, महंगाई जैसे मुद्दे, जनता की परेशानी, इन सब को लेकर हम 2023 में तो जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं पहली दफ़ा कांग्रेस कमेटी में जब पहुंचते हैं कार्यालय में तो पहली बार दिखता है कि सत्ता से जाने के बाद भी वहाँ लोग नज़र आ रहे हैं। पहले होता ये था कि लोग नहीं दिखते थे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक अलग मोड पर तो नज़र आ रही पहले की अपेक्षा। तो क्या ये अत्युत्साह है? और भ्रमित कौन है? भ्रमित ये है दिग्विजय सिंह है, सिंधिया जी है, या फिर बीजेपी भी भ्रमित है अभी? नहीं, देखिए मनोज जी, जब से कांग्रेस की सत्ता गई है तब से उनके मन में इस बात की पीड़ा है कि हमारी बहुत लंबे समय बाद एक सरकार आई थी और वो किन्हीं कारणवश चली गई, लेकिन वो कारण क्या थे ये कांग्रेसी बहुत अच्छी बेहतर तरीके से जानते हैं। बीजेपी वाले तो शुरू से कह रहे थे कि हमें इस सरकार को गिराने में कोई रुचि नहीं है, ये सरकार अपने अंतर्विरोधों से गिर जाएगी, और वही हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिस तरह से उपेक्षा की गई, उस आधार पर उन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया और आज वो शीर्ष पर हैं, काफ़ी उनको महत्व भी दिया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस को अब ये लगता है कि हमारे और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो अगर हम पूरी कोशिश करें, पूरी तैयारी करें तो निश्चित तौर पे 2023 में हमको फ़ायदा मिल सकता है। जैसा कि अभी आपने उपचुनाव की बात की, तो ये बात तो तय है कि उपचुनाव में हमेशा फ़ायदा सत्तारूढ़ पार्टी को होता है, क्योंकि मतदाता ये जानता है, समझता है कि अगर हम सत्तारूढ़ पार्टी को वोट देंगे तो हमारे यहाँ का जो डेवलपमेंट है, विकास है या काम है, वो हो पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ दिक्कत क्या है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन मूड में रहती है, जिस तरह से आक्रामक तरीके से वो व्यवहार करती है अपने विरोधी पार्टियों के, जिस तरह से उनकी मीटिंग हो रही है, जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, नौकरशाही पर अंकुश लगा रहे हैं, आदिवासियों को अपनी तरफ लाने के लिए तो देख लिया आपने कितना लंबा आयोजन किया गया, जिसमें नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रहे, और भी बहुत सी योजनाओं की उन्होंने घोषणा की है। अब लेकिन ये घोषणाएं अमली जामा पहनती हैं कि नहीं, ये अलग बात है, लेकिन आदमी को तात्कालिक रूप से तो लुभा लिया जाता है। ये एक बड़ी खासियत है भारतीय जनता पार्टी में। दूसरी बात, जिन मुद्दों को लेकर बात हो रही है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, ये तो बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे कोई बहुत ज़्यादा जनता को पता नहीं क्यों फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ आप देखिए कि 120 रुपये पेट्रोल हो गया था, उसके बाद 107 हो गया, जनता भारी खुश हो गई कि देखिए साहब 107 रुपये पेट्रोल हो गया। तीसरी बात जो है कि जो आपस में द्वंद्व की स्थिति है भारतीय कांग्रेस में, उसको मिटाना होगा। देखिए कमलनाथ जी एक शीर्ष नेता हैं, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, बहुत वर्षों तक केंद्र में भी रहे हैं, राज्य में मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उनको अपने संगठन को मजबूती देना पड़ेगा। कांग्रेस के संग सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि उनका संगठन इधर उधर बिखरा हुआ है। हमारे जबलपुर में आप देखिए कि 11 साल से एक व्यक्ति नगर अध्यक्ष है और वो तंग आ गया है नगर अध्यक्ष के पद का काम करते करते, लेकिन उसको चेंज नहीं किया जा रहा। वो खुद ही तंग आ गया, बड़ी बात है। अध्यक्ष है, इसलिए इनको पूरे प्रदेश में धुआंधार दौरा करना चाहिए। जी 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 बिल्कुल जी, दोगने साहब, तो इनको धुआंधार दौरा करना चाहिए और नए युवाओं को साथ में लेना चाहिए, ताकि वो अपना एक नई ऊर्जा के साथ काम कर सके, नए दृष्टिकोण के साथ काम करें, नया उनके अंदर एक जोश हो, ताकि वो संगठन को और मजबूत बना सके। तो ये सारी चीजें अगर कांग्रेस करती है तो मुझे लगता है कि 2023 में कांग्रेस को फायदा हो सकता है। अब सत्ता में आना ना आना ये तो एक अलग बात है, लेकिन कांग्रेस को फायदा जरूर हो सकता है, और उस फायदे से अगर वो सत्ता की सीढ़ी पकड़ लेती है तो निश्चित तौर पर कमलनाथ के नेतृत्व को सील लग जाएगी। दोगने जी, यही है संगठन, दो संगठन है, एक भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, एक कांग्रेस का संगठन है। हालांकि कमलनाथ ये कहते रहे हैं कि संगठन, हमारी लड़ाई संगठन से है, भारतीय जनता पार्टी के,
रिव्यू करने की बात भी कह रहे हैं कि कमलनाथ अलग अलग विधायकों से बात कर रहे हैं, हो सकता है आप लोग भी होंगे उसमें, हारे हुए विधायक भी होंगे, जीते हुए विधायक भी होंगे। तो रिव्यू किस बात का? रिव्यू इसी बात का है कि संगठन को और मजबूत करना, जैसे भट्ट साहब कह रहे हैं कि संगठन को मजबूत करना पड़ेगा यदि आप 23 का सपना देख रहे हैं तो। जी बिल्कुल मनोज जी, हमारा संगठन मजबूत है और मजबूत कर रहे हैं हम लोग। हमारा बूथ लेवल से संगठन बन गया है, बूथ लेवल पे, सेक्टर लेवल पे, मंडल लेवल पर, और उसके साथ आगे ब्लॉक और जिला, इसके साथ यूथ कांग्रेस का संगठन अपना वो भी इसी सिस्टम पे बन रहा है, एनएसयूआई का भी बना हुआ है, और बाल कांग्रेस अभी हमने बनाई है कि हमारा मैसेज जो है नीचे तक जाए, बच्चों तक भी जाए, इतिहास जाए कांग्रेस का, क्योंकि भाजपा वाले इतिहास ही गायब कर रहे हैं। गांधी जी को कुछ भी बोल दे रहे हैं, नेहरू जी को कुछ भी बोल दे रहे हैं, अम्बेडकर जी को कुछ भी बोल दे रहे हैं। तो नए बच्चों को बताने का भी उसमें भी जा रहे हैं हम लोग कि हम बच्चों तक मैसेज जाए कि कांग्रेस ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है और देश को आज तक विकास भी कांग्रेस ने किया है। बाल आयोग ने सवाल कर लिया है, आप लोग से पूछ लिया है कि 16 साल के कम उम्र के लोगों को कैसे बना सकते हैं आप सदस्य, ये भी बात सामने आ रही है। नहीं देखिए, सदस्यता तो कोई कहीं भी जा सकता है, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। कहाँ है बाल आयोग में या कानून ऐसा कौन सा है कि कोई अगर सदस्य नहीं बन सकता कम उम्र में? आज आरएसएस के उसमें जुलूस में जाते छोटे छोटे बच्चे जाते तो कौन रोक रहा है उनको? रोक रहे हैं क्या? तो इस तरह से ये तो क्वेश्चन करना सरकार है, इनकी सरकार तो कुछ भी कर सकती है और कुछ भी करती रहेगी। सरकार का तो देखा आपने कि दबाव बना के राजनीति करती है और हमेशा दबाव बना। नहीं, लेकिन चेहरा आपके पास वही है, आप कह रहे हैं, सीपी शेखर साहब भी यही कह रहे थे, कांग्रेस के नेता भी यही कहते हैं कि कमलनाथ जी का चेहरा है, कमलनाथ जी की छवि है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है छवि सिर्फ छिंदवाड़ा में दिखाई देती है, वो काम करते तो छिंदवाड़ा के लिए काम करते हैं। तो क्या यही छवि दूसरी तरफ उनका उम्र का भी बार बार गिनाती रहती बीजेपी? हम नहीं कह रहे, बीजेपी जैसे अभी कह रहे थे मुकेश जी, आप सुन रहे हो? जी जी, बीजेपी बोलती है, बीजेपी के बोलने से क्या होता है? कांग्रेस के लोग और जनता पसंद करती कमलनाथ जी को, और कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकार में काम किया और दिखाया है। आपने देखा है 15 महीने में, आप छिंदवाड़ा की बात कर रहे हैं, आप, मैं तो हरदा की बात कर रहा हूँ। हरदा में 2800 करोड़ का डैम दिया, गंजाल मोरन डैम पुराना पड़ा हुआ था, भाजपा की सरकार 15 साल में नहीं कर पाई थी, अभी दिया है और 2800 करोड़ का डैम का टेंडर हो गया और लग रहा है गंजाल मोरन डैम के नाम से। और भी बहुत सारे अस्पताल, हरदा के अस्पताल का उन्नयन किया है, 17 करोड़ रुपए उसमें भी दिए थे जब सरकार थी हमारी। तो सब जगह दे रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में दिया है और काम कर रहे थे। और उनका काम करने का तरीका, मैनेजमेंट का तरीका, आईएएस या कंट्रोल में, ये आपने महत्वपूर्ण बात बोल दी है। सीपी शेखर साहब भी बोल रहे थे कि वो उनको मैनेजमेंट भी आता है, यशपाल जी। जी, इतना अच्छा मैनेजमेंट किया मनोज जी कि अपने ही दल के विधायकों को और अपने ही दल के कैबिनेट मंत्रियों को संभाल नहीं पाए। किस बात का मैनेजमेंट किया? 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार ने, कमलनाथ जी के नेतृत्व में इतना अच्छा मैनेजमेंट किया कि किसानों को कर्ज के बोझ तले डाल दिया। 2 लाख रुपए का कर्ज माफ किया नहीं, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं, मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना में 51,000 की बात करी, पैसे लेने को लेकर के दाम्पत्य परिवार घूम रहे हैं। कौन सा वादा कमलनाथ जी की सरकार ने पूरा किया? देखिए, मैनेजमेंट का ये मतलब नहीं होता कि आप कोई प्रशासनिक मैनेजमेंट ही कर लें। और अगर इतना अच्छा मैनेजमेंट कमलनाथ जी का था तो कमलनाथ जी फिर फेल क्यों हो गए? नंबर 1। नंबर 2, मनोज जी, अभी आपने बताया कि अभी चेतन जी बता रहे थे वरिष्ठ पत्रकार जी के धुआंधार दौरे करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने 15 महीने में संकट के दौरान वल्लभ भवन नहीं छोड़ा, क्षेत्र में नहीं गए, किसानों के बीच में नहीं पहुंचे, चाहे वो बाढ़ का परिदृश्य मंदसौर जिले का हो चाहे नीमच जिले का, 9 दिन बाद पहुंचे हैं, तो क्या धुआंधार बैटिंग कर लेंगे? अब धुआं निकल जाएगा कांग्रेस का पूरी तरह से। देखिए अभी आप आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि कांग्रेस तो देखिए खाली बातें करती है। अब बाल कांग्रेस को लेकर के आपकी टिप्पणी का दोंगने जी ने जिस प्रकार से उत्तर दिया वो मेरे भी गले नहीं उतर रहा है, इसलिए कि आपने जो प्रश्न किया उस प्रश्न से हट करके सीधा आरएसएस के पथ संचलन पर, बाल स्वयंसेवक पर आ गए। आप राजनीतिक दृष्टिकोण से दोंगनी जी उनको सदस्य बना रहे हैं, राजनीतिक परिदृश्य में आप उसको देखिए फॉर्मेट को, आपने लिखा राजनीतिक पृष्ठभूमि, उसकी जात आपने उलझा कर रख दिया, इसीलिए तो बाल आयोगों को बोलना पड़ा। और ये इस प्रकार का मैनेजमेंट है, क्या पूरे देश में लागू होगा? हम जानना चाहेंगे। बाल कांग्रेस का कंसेप्ट क्या कमलनाथ जी की विचारधारा को सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी और राहुल जी, ये तीनों जो नेहरू और गांधी परिवार के जो कर्णधार है आपके, इनके अलावा कोई है नहीं, क्या आपने उनसे पुष्टि करवा ली क्या? और दोंगने जी, मुझे आपकी एक बात से निश्चित आपत्ति है, आपने चुनाव में सरकारी तंत्र के बात को लेकर के, निर्णयों को लेकर के आपने
जो आरोप लगाया, आप सीधा सीधा मतदाताओं पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, अगर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग होता तो फिर हम रेगांव भी जीतते। आप तो कभी ईवीएम मशीन को खराब बता देते हैं, कभी सरकारी तंत्र को बता देते हैं सहयोग का। तो ये जो आपका आरोप है, इस आरोप को मैं निराधार करता हूं। दोगने जी, आप नाराज मत होइएगा। चलिए दोगने साहब, जवाब दीजिएगा इसका। मैं लौटता हूं आपकी तरफ, लेकिन चेतन भट्ट साहब से मैं समझ। चेतन जी, यही जो बातें आप कह रहे थे कि संगठन को बहुत एक्टिव होना होगा। हालांकि इस बार पहली बार, जैसा हम शुरुआत में आपसे कह रहे थे कि पहली बार है कि संगठन कम से कम काम तो कर रहा है, बार बार मीटिंग हो रही, कमलनाथ जी फिर आने वाले हैं, फिर रिव्यू करने की तैयारी है। और भारतीय जनता पार्टी भी ये पहली दफ़ा देख रहे हैं। हालांकि हमेशा आपने भी कहा चुनावी मोड पर होते हैं, लेकिन ज़्यादा एक्टिव है संगठन, अपने तरह से काम कर रहा है। सत्ता के लोग अपने तरह से जनजाति को लुभाने का काम हम देख ही रहे, किया जा रहा है। तो कहीं चिंता है बीजेपी के भीतर भी कमलनाथ की सक्रियता को लेकर? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे जो पार्टी सत्ता में है और उसको फिर से अगर सत्ता पाना है तो उसको पूरी तरह से अपनी कोशिश जारी रखना चाहिए। ये तो मूल मंत्र है राजनीति में, अगर आपको सत्ता पाना है। लेकिन सत्ता के लिए सबसे जो मजबूत सीढ़ी होती है वो होती है संगठन जी। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है बहुत मजबूत है कांग्रेस की तुलना में। दूसरी बात, वहाँ अनुशासन का बहुत तगड़ा डंडा रहता है। अभी आपने देखा है कि मोदी जी ने कल ही सारे सांसदों को स्पष्ट तौर पे बता दिया कि मुझे बदलना भी आता है। तो ये जो एक अनुशासन का जो डंडा चलता है भारतीय जनता पार्टी है, वो उस पार्टी को एक बना के रखता है। भारतीय कांग्रेस के संग दिक्कत क्या है कि यहाँ संगठन में बिखराव है, अलग अलग नेता। चाहे आप देख लीजिए, राहुल भैया का पता नहीं है, अरुण यादव जी अपने हिसाब पे काम कर रहे हैं। जबकि इस समय स्थिति ये है कि अगर आपको दो साल बाद चुनाव लड़ना है, विधानसभा के चुनाव लड़ना है, तो सारे लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। दूसरा, जो बाहर के नेता हैं, दिल्ली में बैठे जो कर्णधार बड़े बड़े नेता हैं, उनको भी आपके प्रदेश में आके लोगों में उत्साह का सृजन करना चाहिए। क्योंकि जब बड़ा नेता शहर में आता है या प्रदेश में आता है तो कार्यकर्ताओं में एक अजीब सा उत्साह बनता है। पोस्टर बैनर लगते हैं, जनता को भी लगता है कि कोई बड़ा नेता आया, उसकी सभाएं होती हैं। तो ये मैं तो समझता हूं कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी या परिवार का कोई भी व्यक्ति बहुत लंबे समय से आया ही नहीं है चुनाव के बाद से। जी जी। तो बड़े नेताओं के आने से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसको शायद ये कांग्रेस वाले नहीं समझ पाते हैं। आप देखें कि बीजेपी के सब बड़े बड़े नेता आते हैं और कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करते हैं, उनको समझाइश देते हैं। अभी BL संतोष जी आए थे, उन्होंने भी कहा, मुख्यमंत्री तो खैर लगातार कनेक्ट रहते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और कमलनाथ में एक बेसिक अंतर ये है कि मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह जी हैं वो जनता से कनेक्ट रहते हैं। जी जी। और कमलनाथ जी चूंकि प्रदेश में उन्होंने कभी सत्ता नहीं संभाली, वो केंद्रीय स्तर पर एक नेता रहे हैं और एक विभाग के नेता रहे हैं, तो उनको जिस तरह की चालबाजियां या जिस तरह का आडंबर राजनीति में आजकल चलता है, मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री जो करता है, तो वो सारी चीज़ें उनको शायद आती नहीं है। दूसरा, उनका जो मुख्य दिक्कत जो उनके साथ आ रही है कि दिल्ली, छिंदवाड़ा और भोपाल, इन तीनों के अलावा बहुत कम स्थानों पे वो जा पाते हैं। जबकि एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि चाहे वो बड़े नेता हों चाहे छोटे नेता हों, जगह जगह छोटे छोटे गाँव में भी जाके आपको अपनी बात बताना पड़ेगी। अकेले ट्वीट के भरोसे से राजनीति नहीं चलती कि आपने ट्वीट कर दिया। वो अलग बात है कि मीडिया उस ट्वीट को उठा लेता है, लेकिन आप जब पर्सनल जाते हैं, आप रूबरू होते हैं जनता के सामने, तो सारी बातें आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और तुलनात्मक असर पड़ता है। जी जी। इस तरह से अगर आप कांग्रेस अगर ये करना चाहती है, जी 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 कहिएगा अपनी तो बात। अगर कांग्रेस इस तरह से करेगी तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे इसका फायदा मिलेगा। जी जी, तो तुलनात्मक तरीके से भी समझना पड़ेगा। दोगने साहब, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे ले सकता हूं? जी जी जी, बताइए। ये जो बात कही जा रही है, एक तरफ वो है, लगातार हम देख रहे हैं कि शिवराज जी पहुंचते हैं, संगठन के लोग पहुंचते हैं एक एक जिले शहर में, लेकिन आपके नेता जिनके नाम पर आप चुनाव लड़ेंगे, जैसा आप कह रहे हैं कि उनकी छवि लेकर जाएंगे, छवि तो जब बनेगी जब वो खुद जनता के बीच में पहुंचेंगे। नहीं, बिल्कुल जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं। आपने देखा है अभी इंदौर, उज्जैन और सभी जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहे हैं, वो सब जगह जा रहे हैं और सब जगह कार्यक्रम भी दे रहे हैं। कमलनाथ जी बिल्कुल कार्यक्रम दे रहे हैं और कार्यक्रम के साथ साथ उनके काम को भी आकलन किया जाता है। जिस तरह से वो ये बोलते शिवराज सिंह जी जा रहे हैं और 22,000 घोषणाएं पेंडिंग पड़ी है, तो ऐसे काम करने से क्या होगा? जो 22,000 घोषणाएं पड़ी है, घोषणाओं को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं और आप जाके बार बार लोगों को आश्वासन देंगे तो ये झूठ। यशपाल जी जल्दी से 30 सेकंड में, यशपाल जी जवाब दे दीजिए। यशपाल जी बताइए, जवाब दे दीजिए। वो वही बात, घोषणा की बात आ जाती है बार बार।
नहीं देखिए, कांग्रेस मुख्यमंत्री जी की जो सक्रियता है, उनकी जो घोषणाओं पर अमल हो रहा है, उसको लेकर प्रारब्ध से ही वो अनल गलत आरोप लगा रही हैं। अगर वास्तव में 22,000 घोषणाएं बाकी है तो मैं दोगने जी से कहूंगा कि सूची जारी कर दे। देखिए, घोषणा होने के बाद प्रशासकीय स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, बजट प्रावधान, ये सब जब चल करके आता है तो दोगने जी वो मूर्त रूप लेती भी है। आप गलतफहमी मत रहिए, मुख्यमंत्री जी की एक एक घोषणा की मॉनिटरिंग होती है, एक घोषणा A+ में जाती है, एक घोषणा चलिए बजट में सर, आती है। बिल्कुल आप ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड पर दिखाई देती है, पर पहली बार है कि कांग्रेस भी उसी मोड पर आगे बढ़ रही है। लेकिन मुकाबला संगठन से होता है बीजेपी में, और कमलनाथ ये कहते रहे हैं कि संगठन हमें भी मजबूत करना है, पर क्या हो पाएगा? लेकिन इतना उत्साह क्यों? क्योंकि कमलनाथ तो सर्वे की बात भी करते हैं, समय समय पर सर्वे कराते रहते हैं। तो क्या सर्वे की रिपोर्ट के कारण ये इस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है कांग्रेस के भीतर? लेकिन अब रिव्यू के बाद क्या नया सामने आएगा कांग्रेस में, ये देखना दिलचस्प होगा। पर इतना ज़रूर है कि सियासत बहुत अलग है मध्य प्रदेश की 23 से पहले। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।